नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 12 में एक कविता है, पोइम है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन एस्लम, वो पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जो कवि हैं इस कविता के, उस कवि के बारे में हम, ये जो कवि हैं ये इनका फोटो लगा हुआ है, बारे में देखेंगे। देखिए, अबाउट द पोइट स्टीफन स्पेंडर इनका नाम है। 1909 में पैदा हुए थे और 1995 में ख़त्म हो गए थे। वाज एन इंग्लिश पोइट, अंग्रेजी भाषा के कवि थे, एंड एसेइस्ट थे, और क्या थे, निबंधकार थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग ए डिग्री एंड वेट टू बर्लिन इन 1930। उन्होंने 1930 में बर्लिन चले गए थे ये, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री लिए बिना ही। स्पेंडर टुक एन कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। स्पेंडर साहब जो थे ना, उनका इंटरेस्ट किसमें था, बहुत तीव्र इंटरेस्ट था किसमें, राजनीति में। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी ए सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट, और अपने आप को उन्होंने डिक्लेयर किया था क्या, एक सोशलिस्ट और एक पैसिफिस्ट पर्सन। बुक बाई स्पेंडर इंक्लूड पोइम्स ऑफ डेडिकेशन, है ना, पोइम्स ऑफ डेडिकेशन के नाम से उनकी बुक है। इसके साथ साथ द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड आर्ट, ये उनकी बुक्स हैं। उसके बाद में उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, मतलब उनकी आत्मकथा है। आत्मकथा का नाम है वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, संसार के अंदर एक संसार। इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन एस्लम, ये जो कविता है ना, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन एस्लम, ही हैज कंसंट्रेटेड ऑन द थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस। इस बात को यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय, है ना, एंड क्लास इन इक्वेलिटीज, और असमानता, इन इक्वेलिटीज का जो वर्ग है ना, उसके ऊपर ये कविता फोकस करती है कि किस प्रकार से किसी वर्ग विशेष के साथ, एक क्लास विशेष के साथ सामाजिक अन्याय होता है और एक असमानता पाई जाती है, इन इक्वेलिटीज पाई जाती है। दिस इज द मेन थीम ऑफ दिस पोइम। देखिए, दिस पिक, इस पिक को देखिए आप, ये जो पिक है ना, वो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। एक स्लम जो होती है ना, स्लम होती है गंदी बस्ती। गंदी बस्ती होती क्यों है, वो गंदे थोड़ी रहते, नो, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, दे हैव नो एनी टाइप ऑफ द रिसोर्सेज, संसाधन नहीं होते उनके पास। और संसाधन नहीं होने की वजह से वो क्या है कि एक छोटे छोटे 10 बाई 10, 8 बाई 8, 4 बाई 4 ऐसी कोठरियों में गंदे मेले कुचेले कपड़ों के साथ, भूखे, माल न्यूट्रिएंट होकर के, कुपोषित होकर के बीमारियों से अपना जीवन यापन करते हैं। और ऐसी छोटे छोटे घर, तंग संकरी गलियों में जब एक बस्ती में बदल जाता है, उसे गंदी बस्ती कहा जाता है मेरे मित्र, उसे स्लम कहा जाता है। और वो स्लम क्या है, वो स्लम कैसे बनती है, उस स्लम का जिम्मेदार है द सिस्टम, द सोशल इनजस्टिस। कहीं ना कहीं उन लोगों को एक हाशिए से बाहर रखा गया है, कहीं ना कहीं उन लोगों को एक अवसर से वंचित रखा गया है, तब जाकर के वो लोग इस स्लम में आते हैं। और उस स्लम में जब एक छोटी सी स्कूल खुलती है, उस स्कूल का ये दृश्य है, देखिए आप, कैसे गंदी दीवारें हैं, कैसे छोटे छोटे बच्चे मेले कुचेले बैठे हुए हैं, जो कुपोषित भी नजर आ रहे हैं। इनकी क्लासरूम देखिए, इनका कहाँ ऑक्सफोर्ड, सेंट जेवियर्स, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दून स्कूल्स का कहाँ ऐसी क्लासरूम और कहाँ इन बच्चों का क्लासरूम। ये बच्चे कैसे उनके बराबरी कर पाएंगे, दिस इज द मेन फोकस ऑफ द पोइम। ये क्लासरूम की फोटो है। पोइम का लॉट्स ऑफ द पार्ट आप इस फोटो को देख करके क्लियर कर चुके होंगे। यह है मेरे बच्चों स्लम, इसको बोलते हैं स्लम। स्लम की फोटो देखिए आप, कैसे छोटे छोटे मकान एक दूसरे से सटे हुए, टीन शेड के, जहां पर लाइट पानी की मूलभूत आवश्यकताएं भी इनके पास नहीं मिल पाती है, तब जाकर के ऐसी स्लम्स बनती है। कविता का इंट्रोडक्शन देखिए। दिस पोएम रिटन बाय स्टीफन स्पेंसर के द्वारा यह कविता लिखी गई है। प्रेजेंट्स द सोशल इनइक्वालिटी, क्या है, सामाजिक असमानता,
प्रस्तुत करती है ये कविता। विच आर द प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, जो कि समाज में प्रिवेल है, फैली हुई है। इन द पोइम पोइट डिस्क्राइब्स द इल कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल। इस कविता में कवि क्या डिस्क्राइब कर रहा है, कवि क्या वर्णन कर रहा है? इल कंडीशन, बुरी अवस्था उनकी, किनकी? उन बच्चों की, उन स्टूडेंट्स की। जो स्टूडेंट्स कहाँ पढ़ रहे हैं? एक स्कूल में, और वो स्कूल कहाँ है? एक स्लम एरिया में है, एक गंदी बस्ती के एरिया में सिचुएटेड है। द पोइट वांट्स टू ड्रा अटेंशन ऑफ रीडर्स। कवि चाहता है, ध्यान चाहता है पाठकों का। कवि इस कविता के माध्यम से पाठकों का ध्यान चाहता है, किनकी तरफ? टुवर्ड्स, उनकी तरफ, दीज किड्स, इन बच्चों की तरफ, सो दैट देयर लाइफ, ताकि उनकी जिंदगी भी कैन बी इम्प्रूव्ड एंड दे मे गेट ट्रेन टू बिकम गुड सिटीजन रादर देन क्रिमिनल्स, है ना? कि ये बच्चे भी क्या बने, बड़े होकर के ट्रेन बने, मतलब अपने जीवन में सफल हों, है ना, अच्छे नागरिक बने, बजाय इसके कि वो लोग क्रिमिनल बने। अशिक्षा से क्या पैदा होगा? क्रिमिनलिज्म पैदा होगा। इसलिए कवि ये चाहता है। देखिए बच्चों, अब हम कविता पढ़ते हैं। उससे पहले मैंने कहा था कि इस कविता का जो मेन मोटो है वो क्या है मेरे बच्चों? इस कविता का मेन मोटो जो है वो है इनइक्वलिटी, असमानता। अब असमानता किन किन लोगों के बीच में है? दो प्रकार के वर्ग बने हुए हैं। एक वर्ग वो है जिन्हें क्या मिला है, जिन्हें अवसर मिला है। क्या मिला है? अवसर। जो जन्म से ही क्या लेके पैदा हुए हैं? पैसा। जो जन्म से क्या लेके पैदा हुए हैं? रुतबा। जो जन्म से क्या लेके पैदा हुए हैं? लॉर्ड्स ऑफ द अरिस्टोक्रेसी, शाहीपन। एक जन्म से एक वर्ग विशेष है जो जाति के आधार पर उच्च माना गया है, जो पैदा होने के साथ ही चांदी का चमचा लेके पैदा हुआ है। कहते हैं ना मारवाड़ी में, हिंदी में है कि ये तो जन्म के साथ ही चांदी का चमचा लेके पैदा हुआ है। एक समाज का एक वो एरिया है जहां पे बच्चा अपने जन्म के साथ क्या पैदा लेके हुआ है? भूख, गरीबी, बीमारी और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसको अवसर नहीं मिला, अवसरहीनता। अब हम इन दोनों के बीच में यदि हम बराबरी करें, कैसे हो सकती है यार बराबरी? कभी नहीं हो सकती बराबरी, कभी भी इन दोनों के बीच में बराबरी नहीं हो सकती। तो दिस इज द मेन मोटो ऑफ दिस पोएम। देखिए कविता कहती है कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, फार फार पे बड़ा जोर दिया गया, दूर दूर, फ्रॉम गस्टी वेव्स, फ्रॉम गस्टी वेव्स। वेव्स होती है बेटा लहरें। वेव्स क्या होती है बेटा? लहरें। मेरे डायरी देना। वेव्स क्या होती है? लहरें होती है। और लहरें भी कैसी? प्रबल लहरें। प्रबल लहरें यहां पे सिंबल है। प्रबल लहरें क्या है बेटा? यहां पर प्रतीक है। यहां पर ये पूरी की पूरी जो पोएम है ना, वो प्रतीकात्मक पोएम है। पूरी की पूरी पोएम क्या है? प्रतीकात्मक है। इसमें आपको प्रतीक मिलेंगे हर बात की, हर वर्ड के। हर वर्ड है ना जो अपने आप में सिंबोलिज्म है। बहुत सारा इसमें क्या मिलेगा आपको? मेटाफर और सिमली मिलेगी। तो ये बच्चे गस्ट वेव्स, गस्ट यानी प्रबल और वेव्स यानी लहरें। मतलब प्रबल लहरें का मतलब जॉय, जहां पे शांति, सुख, समृद्धि हो, जहां पर इंजॉयमेंट हो, उनसे बड़ी दूर, उन चीजों से बड़ी दूर क्या है बेटा? दीज चिल्ड्रंस फेस, उन बच्चों के चेहरे, उन बच्चों के चेहरे हैं, इन बच्चों के क्या है? फेस है, उन लहरों से बड़ी दूर, उन सुख शांति से बड़ी दूर। और इनके चेहरे कैसे हैं मेरे भाई? लाइक रूटलेस वीड्स। रूट यानी जड़, और वीड्स होती है खरपतवार। मतलब कुछ वीड्स, खरपतवार। मतलब मैं बोल रहा हूं, आप इनको नोट भी करते जाइए, इन हार्ड वर्ड्स को सुन के भी। खरपतवार क्या होती है? किसी काम की नहीं होती है, रूटलेस होती है ना? तो उन बच्चों के चेहरे की तुलना किससे की है कवि ने? रूटलेस वीड से, है ना? एक जड़हीन खरपतवार से की है। उनके हेयर कैसे हैं? उन बच्चों के हेयर कैसे हैं? हेयर यानी बाल, टॉर्न, टॉर्न यानी बिखरे हुए हैं। बिखरे हुए क्यों है भाई? अनकम्ड है। क्या है? अनकम्ड है, कंगावा नहीं किया हुआ है, कंगी नहीं की हुई है। राउंड देयर पेलर, राउंड क्या उनका चेहरा है, और चेहरा कैसा है? पेलोर है। पेलोर यानी पेलनेस है चेहरे में, मतलब पीलापन है चेहरे में। और पीलापन क्यों है?
आप जानते हो चेहरा पीला क्यों हो रखा है? बीमारी की वजह से, भूख की वजह से उस पीले चेहरे के ऊपर बाल बिखरे पड़े हैं, ठीक है ना। अब उनमें देखो एक बड़ी सी लड़की, टोल गर्ल बैठी हुई है, और आप उस क्लासरूम में जाइए, आप इमेज कीजिए, वहां एक बड़ी सी लड़की बैठी हुई है। हर वेड डाउन हेड, वेड डाउन का मतलब नीचे झुका रखा उसने अपने सिर को, अपने सिर को नीचे झुका रखा। क्यों झुका रखा है? फिर यहां समझने की कोशिश कीजिए कि एक लड़की है बड़ी सी उनके बीच में जो सिर नीचे झुका के बैठी है। दिस इज आल्सो ए सिंबल ऑफ डिप्रेशन। ये जो वेट डाउन है ना, सर झुका हुआ है, ये निराशा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? लड़की क्या है? निराश है, हताश है ना, उसका प्रतीक है। द पेपर स्विमिंग, वाह वाह यार, क्या देखिए आप, मतलब आप वर्ड देखिए स्टीफन का, पेपर स्विमिंग बॉय। बच्चा कैसा है? पेपर स्विमिंग, मतलब कागज की तरह दिखता है। बच्चा कैसा है? कागज की तरह। कागज की तरह दिखने का मतलब पतला, वीक, रूड, रूखा। मतलब आप एक समझिए, एक कागज कैसा होता है वैसा एक बच्चा हो, तो कागज की तरह पेपर स्विमिंग बॉय है ना। और जिसकी आंखें कैसी है? आंखें देखो कितनी जोरदार तुलना की है, रेड साइज। जिसकी आंखें कैसी है? चूहे जैसी आंखें हैं उसकी, है ना, क्योंकि चूहे की आंखें बाहर निकली हुई रहती है ना, छोटी छोटी आंखें होती है, क्योंकि बेचारा गरीबी में कुछ खाया पिया नहीं है, वही कुपोषित है, तो उसकी आंखें कैसी है? चूहे जैसी आंखें हैं। समझिए आप, द स्टंटेड, और उसके बाद में कहता है वो कि द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। एयर का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी। ये जो एयर है ना, ये है, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। अब वो उत्तराधिकारी किसी साम्राज्य का नहीं है। देखो, बच्चा उत्तराधिकारी होता है किसका? अपने बाप की जागीर का, अपने बाप की जमीन का, अपने बाप की उसका, अपने बाप की उस प्रॉपर्टी का। लेकिन ये बच्चा भी उत्तराधिकारी है अपने बाप की, लेकिन बाप की किस चीज का उत्तराधिकारी है? और बच्चा कैसा है? स्टंटेड है, मतलब अविकसित है। अविकसित से आप समझ गए होंगे, उसका विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अच्छा खाना नहीं मिला उसे, इसलिए अविकसित ये बच्चा है, दुर्भाग्यशाली बच्चा है। और इसके पास भी इसके बाप का सामान है, प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? देखो क्या प्रॉपर्टी है, बहुत गजब की बात है। इस बच्चे के पास प्रॉपर्टी है ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियां। मुड़ी हुई हड्डियां मतलब इसका बाप था ना, बाप भी गरीब था, जिसकी हड्डियां मुड़ी हुई थी, बीमार था वो, और उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, उसकी बीमारी को साथ लेके पैदा हुआ है। मतलब उसके बाप की प्रॉपर्टी इसके पास है, क्या? उसके बाप जैसी मुड़ी हुई हड्डियां। रिसाइटिंग ए फादर्स नाज डिजीज। ये बच्चा, रिसाइट यानी दिखाना, ये बच्चा क्या दिखा रहा है? अपने साथ क्या लिए बैठा हुआ है? ये बच्चा दिखा रहा है अपने पिता की, सॉरी पेन किधर गया, अपने पिता की नाज डिजीज। ये गठिया की बीमारी होती है, हड्डियों में गठिया, गांठ हो जाती है ना, उस बीमारी को अपन क्या बोलते हैं? नाल, ट्विस्टेड, मुड़ी हुई हड्डियां। ऐसी बीमारी का उत्तराधिकारी है। ये जन्म के साथ लेके पैदा हुआ है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो क्या कर रहा है? अपनी डेस्क से अपना लेसन पढ़ रहा है। फिर हम बात करेंगे एट द बैक ऑफ द डिम क्लास। अब देखो पीछे क्लास कैसी है? डिम है, डिम क्लास। देखो बच्चों, डिम क्लास आल्सो ए सिंबल ऑफ डार्कनेस, इग्नोरेंस। मतलब डिम है, क्लास में उजाला कम है। यह कवि यह कहना चाहता है कि क्लास डिम नहीं है, डिम क्लास। यहां पे एक फिगर ऑफ स्पीच भी बनता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या कहते हैं? ट्रांसफर्ड एपिथेट। मैं लिख देता हूं, TRANSFERRED ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं इसको। मतलब कोई चीज, दो ऑब्जेक्ट है, इस फिगर ऑफ स्पीच में बात करते हैं, जो जो चीज इसके लिए कहनी है वो इसके लिए नहीं कह करके हम इसके लिए कहें। जैसे कि मुझे लिखते लिखते मेरा हाथ दुखने लग गया, ठीक है ना, तो मेरा थक कौन गया? हाथ। लेकिन मैं कहूं कि मेरा पेन थक गया, ये तो मेरा पेन है और ये मेरा हैंड है। हाथ थक गया, लेकिन मैं कहूं कि मेरा पेन वेरी हो गया, भाई मेरा तो पेन थक गया। तो एक्चुअल में पेन थोड़ी थका है, थका कौन है? हाथ है। दिस इज द ट्रांसफर्ड एपिथेट, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। इसलिए कवि कह रहा है कि डिम क्लास, क्लास डिम नहीं है, क्लास में उजाला कम नहीं है। कवि का कहने का तात्पर्य समझिए कि डिम क्लास की क्लास में अंधेरा नहीं, उनके जीवन में अंधेरा है, उनके जीवन में निराशा है, उनके जीवन में अज्ञानता है। वन अननोटेड, अननोटेड यानी जिसका ऊपर ध्यान नहीं दिया गया हो,
वहां देखिए एक अननोटेड बच्चा बैठा है जिसपे कोई ध्यान नहीं दे रहा। बच्चा कैसा है? वो बड़ा प्यारा है, स्वीट है और यंग है। हिज आइज, उसकी आंखें, लिव्स इन अ ड्रीम, उसकी आंखों में एक सपना है। उसकी आंखों में भी क्या है? एक सपना है। सपना क्या है? ऑफ स्क्वायरल गेम, एक गिलहरी, स्क्वायरल का गेम है ना, वो एक गिलहरी का गेम, ट्री रूम अदर देन दिस, है ना, इन ट्री रूम। मतलब एक गिलहरी पेड़ के ऊपर बाहर खेल रही है, उससे देखने का उसका सपना है, लेकिन वो, अब देखो कितना छोटा सपना है, कोई बहुत बड़ा सपना नहीं है ना उसका, नहीं, अननोटेड वो है वो। तो ये उनके ड्रीम्स है जो कभी ट्रू नहीं होंगे। फिर कहता है और सावर क्रीम वॉल्स, देखो फिर मैंने कहा था ना आपको कि इसमें बहुत सारी इमेजरी है, बहुत सारी सिंबल्स है। शावर क्रीम, क्रीम यानी पीली पीली, वही क्रीम पीली तो होती है ना, शावर यानी खट्टी, मतलब अच्छी नहीं, बैड। अब दीवारें कैसी है? दीवारें कैसी है? पीली पड़ी हुई दीवारें हैं, पीली पड़ी हुई दीवारें हैं, बेकार दीवारें हैं, बेकार दीवारें हैं। दीवारें कैसी है? पीली पड़ी हुई दीवारें हैं। उन पीली क्लास की, उन पीली पड़ी हुई दीवारों पे डोनेशन से, दान से, उन पीली पड़ी हुई दीवारों पे डोनेशन से, दान से क्या लगी हुई है? एक तो शेक्सपियर की फोटो लगी हुई है, देखो ये लगी हुई, एक तो शेक्सपियर की फोटो लगी हुई है। क्लाउडलेस एट डॉन, देखो फिर यहां पे सिंबल है, शेक्सपियर नॉलेज का सिंबल है। शेक्सपियर किसका सिंबल है मेरे बच्चों? सॉरी, शेक्सपियर यहां पे नॉलेज का सिंबल है, ठीक है ना। फिर ये क्लाउडलेस डॉन, फिर वो कह रहा है कि सॉरी, हाँ, क्लाउडलेस डॉन, डॉन यानी भोर, सुबह, सुबह का सूर्य चमक रहा है जिसके पास में कोई बादल नहीं है, मतलब दिस इज आल्सो ए अपॉर्चुनिटी, देखो अपॉर्चुनिटी का प्रतीक है। फिर वो कहता है सिविलाइज्ड डूम, डूम ऐसी होती है मतलब शहरों में मकान बने हुए जिनके गुंबद बने हुए बड़े बड़े, है ना। और राइडिंग ऑल सिटीज, जो शहर के सबके ऊपर गुंबद बने हुए हैं। बेल्ज, बेल्ट डिपेंड, बेल्ट यहाँ किसका प्रतीक है? चर्च का, चर्च। और फ्लोरी फूल है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया के नेपल्स में एक ट्राइलीज वैली है, उसका उदाहरण दिया गया है कि टायरोलीज वैली, टायरोलीज वैली देखो ऐसी, जिसमें फूल और खूब सारे चर्च है, कितनी सुंदर जगह है, इनके चित्र लगे हुए हैं। एक ओपन हैंडेड मैप है, एक क्या है? एक मैप भी लगा हुआ है संसार का, है ना। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और ये मैप है ना संसार को अपने संसार में मतलब भव्यता के साथ दिखा रहा है कि संसार कितना सुंदर है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, लेकिन इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, ये खिड़कियां, नॉट दिस मैप, इन बच्चों के लिए ये मैप ही खिड़कियां, ये खिड़कियां इनके लिए मैप है, देयर वर्ल्ड। इन बच्चों के लिए इस क्लास की जो खिड़कियां है ना, वही क्या है मेरे बच्चों? संसार है, वही क्या है? वर्ल्ड है। इनके लिए मैप कोई मायने नहीं रखता, इस मैप का संसार इनके कोई काम का नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स, जहां उनका सारा का सारा भविष्य पेंटेड है। किससे पेंटेड है? फोग से, धुआं से। अरे फोग मतलब फिर दोबारा डिपेंड करता है, रिप्रेजेंट करता है अज्ञानता को, दुख को, गरीबी को, पॉवर्टी को, ठीक है ना। फिर इसको इन्हीं दीवारों के ऊपर जो ये धुआं से लिखी हुई दीवारें है ना, बस यही इनका फ्यूचर है। एक नैरो स्ट्रीट, सकरी गलियां, किसकी? मैंने बताया था, स्लम्स की, गंदी बस्ती की सकरी गलियां, जो सील है, बंद है, किससे? लेड स्काई से, भारी आकाश जिनके ऊपर, उन गलियों के ऊपर भारी आकाश पड़ा हुआ, मतलब उनके ऊपर बर्डन पड़ा हुआ है, उनके ऊपर गरीबी का, सोशल इनजस्टिस का बर्डन पड़ा हुआ, उनसे ये गलियां बंद है। और ये लोग, ये बच्चे कहाँ हैं? फार फ्रॉम द, फार, बहुत दूर है भाई, इन नदियों से, इन केप से। और ये स्टार्स ऑफ वर्ड्स का मतलब है लिटरेचर, साहित्य से। इनका साहित्य तो यही है, यही सकड़ी गलियां इनका साहित्य है। भूखे पेटों में कभी साहित्य नहीं जाता। देखो ये बच्चे की मैंने फोटो लगाई है, ये ऐसे बच्चे हैं, ऐसे गरीब बच्चे, बिल्कुल। देखो श्योरली, निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज विकेड, इनके लिए भैया शेक्सपियर कोई काम का नहीं है। और द मैप भी बैड एग्जाम्पल है, बुरा उदाहरण है मैप भी। जिस मैप में क्या है? शिप्स हैं, बड़े बड़े जहाज हैं, सूर्य हैं, लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, ये सब चीजें देखकर तो ये क्या है? टेम्प्ट होते हैं, मतलब आकर्षित होते हैं चोरी करने के लिए, चुराने के लिए, आगे ना बात वही क्रिमिनलिज्म के क्षेत्र में जाने के लिए। फॉर लाइव्स दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स,
धोखे से इनकी जिंदगी, इनकी लाइफ है ना, धोखेपूर्वक, डिसीट पूर्वक किसमें बदल गई? इन देयर क्रैम्प्ड हॉल में, मतलब इन छोटे छोटे हॉल्स में, उन छोटी छोटी गलियों में, उन छोटे छोटे स्मॉल मतलब भीड़ में, ओवर क्राउडेड भीड़ में, यहीं पे इनकी जिंदगी खत्म हो गई। फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, जिसकी रात का कोई अंत नहीं हो, उसी दुख, उसी फोग से एंडलेस नाइट तक इनकी जिंदगी है, जिस रात का कोई सवेरा नहीं होता हो। ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग यानी कचरा, उनके कचरे की इन ढेरों पे, दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे, विथ मैंडेड ग्लास लाइक बोतल बिट्स ऑन स्टोन्स, है ना, इनके पास जैसे कि बोतल का कोई या पत्थर का कोई ग्लास होना, वैसे उनके, सॉरी अपन लाइन छोड़ दिए। दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू, जिनकी जिनकी स्किन है ना, जिनकी जो त्वचा है, उसमें से कौन झांक रहा है? हड्डियां झांक रही है, मतलब त्वचा में से हड्डियां बाहर निकल रही है, इतने पतले, इतने दुबले हैं ये लोग। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, जिनके स्पेक्टेकल, स्पेक्स, चश्मे किसके बने हुए हैं? स्टील के, बोतल के, कांच के। दीज ऑल आर स्टोन्स, ऑल आर रिप्रेजेंट्स डिप्रेशन, पॉवर्टी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, और ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगिस्लम, उनका पूरा समय, उनका पूरा स्थान ये फोगिस्लम है, ये धुंध भरी गलियां हैं। सो ब्लोट देयर मैप्स, ये कोई काम का नहीं है, ये मैप्स वगैरह उनके कोई काम का नहीं है भाई, ये सब धब्बे हैं, दाग हैं इनके ऊपर, विद स्लम्स, इन स्लम्स के ऊपर, एज बिग एज डूम। डूम का मतलब ये डिजास्टर है, विध्वंस, नाश, है ना, ये गलियां नाश, जितना नाश हो सकता है उतनी है। देखो कोई भी वहां पे घूमने आता है ना, देखने, किनको? इन स्कूलों को, गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, है ना, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, ये मैप है ना, उनकी गली बनता है, उनका उनका विंडो बनता है। ये जो मैप है ना, ये जो मैप वहां पे लटके हुए हैं, यही उनकी विंडो है भाई। इन लोगों से भी कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को भी कोई मतलब नहीं है इनसे। एंड दीज विंडोज, और ये विंडोज, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स, और ये विंडोज है ना, ये उनकी जिंदगी को बंद कर देती है, लाइक ए कैटाकोम्स की तरह। लाइक ए कैटाकोम्स होती है बेटा कब्र, क्या होती है? कब्र, जैसे कब्र में आदमी दफना दिया जाता है ना, वैसे ये लोग इन्हीं गलियों में दफना दिए गए। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, तो कहता है इनको तोड़ दो, इनको तोड़ दो। अरे भाई इनके ये जो बैरियर्स है ना, इनको तोड़ दो, इससे पहले कि ये लोग तोड़ दे किसको? टाउन को, इससे पहले ब्रेक द टाउन, सॉरी ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, है ना, कि इस शहर से इनको बाहर निकालो, इन गंदी बस्तियों से इनको बाहर निकालो, और इन बच्चों को भी क्या दिखाओ? इन बच्चों को भी ग्रीन फील्ड्स दिखाओ, मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर, है ना, गोल्ड, मतलब गोल्ड सैंड्स पे, रेगिस्तान की उस स्वर्ण भूमि पे पीलापन, उसका स्वर्ण भूमि का पीलापन दिखाओ। एंड लेट देयर टंग्स, और उनकी जबान, रन नेकेड इनटू बुक्स, उनको भी किताबों में भगने दो, किताबों में सीखने दो। द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी सूर्य की तरह होता है। द ग्रेट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, डॉक्टर अंबेडकर सेड, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा भी था भाई कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अतः इन बच्चों को भी क्या दो? शिक्षा दो, क्योंकि शिक्षा जब मिलेगी तब वो लैंग्वेज सूरज का काम करेगी। देखो फिगर ऑफ स्पीच वैसे मैंने आप सबको क्लियर करवा दिए बीच बीच में, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। सिमली मेटाफर मैंने आपको बता दिया, पहले समझाया था, पीछे की क्लासेज में देख लीजिए। सिमली है चिल्ड्रन आर कंपेयर्ड विद रूटलेस वीड से, रूटलेस वीड से बच्चों को कंपेयर किया गया है। मेटाफर कैसा है? बॉय कैसा है? पेपर सीमिंग है। और रिपीटेशन है ही, फार फार रिपीटेशन है ही। मेटाफिर, फिर मेटाफर दूसरा स्टेंजा में वॉल जो दीवारें हैं उसको किससे दर्शाया गया है? डल एज सावर क्रीम से। और फ्यूचर ऑफ देखिए बच्चों का भविष्य किससे दर्शाया गया है? लिमिट से। एजोनेंस में मैंने बताया हुआ आपको ई की ध्वनि आ रही है स्वर सामने, आप मेरी पिछली क्लास में देख सकते हो। ई बेल, रिप्लोरी, ट्राइलोस, वैली, ठीक है ना। एल्यूजन भी है इसमें। शेक्सपियर का हेड जो है ना वो एल्यूजन का काम करता है, मतलब कोई पुरानी चीज को लेकर के यहाँ पे बताया जाए। फिर मेटाफोर एलिट्रेशन है। आई थिंक माई पोएम एक्सप्लेन्ड, और आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई कमी रही हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको
दूसरा वीडियो बना के दे सकूं। थैंक यू। जय हिंद।